सभी स्टूडेंट्स और सभी फ्रेंड्स का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वप्रेरण अर्थात सेल्फ इंडक्शन को विस्तार से समझाऊंगा। यहाँ आपके सामने ये एक कुंडली है, यहाँ ये धारा नियंत्रक है, रेओस्टेट, ये एक बैटरी है और ये कुंजी है, स्विच जिसे कहते हैं। तो जब हम ये कुंजी लगा करके इसमें धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली में, तो अगर हम धारा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो आप जानते हैं कोई भी धारावाही कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करती है और उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें से एक प्रेरित धारा होकर बहती है। वह प्रेरित धारा आप जानते हैं, जो लेंज का नियम है वो ये कहता है कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो प्रेरित धारा है, ये जो मुख्य धारा है, जब ये बढ़ती है तब ये प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसलिए ये जो प्रेरित धारा है ये मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। यह मुख्य धारा इस दिशा में बह रही है, आप देख रहे हैं। तो जो प्रेरित धारा है इस कुंडली में इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से प्रवाहित होगी और इस तरीके से वो जो बढ़ती हुई धारा है उसका विरोध करेगी। इसी प्रकार से हम अगर इसमें बहने वाली धारा को घटाते हैं, जो हम बैटरी द्वारा इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसे घटाते हैं, तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है और इस प्रकार से ये मुख्य धारा की दिशा में ही प्रवाहित होती है। घटने का विरोध करने का मतलब ये मुख्य धारा को बढ़ाने का प्रयास करती है और बढ़ेगी तब जब ये मुख्य धारा की ही दिशा में प्रवाहित होगी। तो अगर हम धारा इसमें कुंडली में घटाते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में ही प्रवाहित होती है और अगर मुख्य धारा को बढ़ाते हैं जिसमें बह रही है कुंडली में, तो उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में इस कुंडली में प्रवाहित होती है। विपरीत दिशा को हमने इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया है और जो उसी दिशा में है यानी मुख्य धारा की दिशा में है वो इस चिन्ह द्वारा हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया है। इसका अर्थ है ये इसी दिशा में है धारा जिस दिशा में ये मुख्य धारा बह रही है, प्रेरित धारा भी उसी दिशा में है। तो ये जो घटना है कि जिससे हम जो कुंडली है उसमें जो मुख्य धारा है उसमें परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि समय बचाने के लिए मैंने इसमें लिख दिया है। आगे जो इसका मैथमेटिकल पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा सब। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना स्वप्रेरण कहलाती है जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आपको यहाँ मैंने समझा दिया है। अगर हम यहाँ कुंडली में जो मुख्य धारा है उसके मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। मैंने आपको ये भी बता दिया है, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। जब मुख्य धारा बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। इस प्रकार वह मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। जब मुख्य धारा घटाते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की ही दिशा में बहती है और मुख्य धारा के घटने का
विरोध करती है। ये लेंज के नियम के अनुसार है। और ये प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न होती है ये मैंने आपको पहली वीडियोज़ में समझा दिया है। जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये हम आपको पहली वीडियोज़ में समझा चुके हैं। अब इस पर आधारित जो उपकरण है चोक कुंडली, जो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। और चोक कुंडली अलग से भी आ सकती है, जो हम आपको प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में यानी नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाएंगे। तो ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पर ये चोक कुंडली कार्य करती है। अब इसके बाद मैं आपको स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और जो फार्मूलाज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये स्वप्रेरण की घटना पर ही आधारित है, ये भी इसी से संबंधित है। अब माना किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, सपोज ये धारा आई है और प्रत्येक फेरे से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो φb है या φb मान सकते हैं। और जो कुंडली में फेरों की संख्या वो n है। तो ऐसी स्थिति में जो n फाई है इसे हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, फ्लक्स लिंकेजेस। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है ये अनुक्रमानुपाती होती है आई जो धारा है। हम यहाँ फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं इसे, या फाई बी से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फाई जो वैद्युत फ्लक्स है वहाँ भी आता है और यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में भी आता है। तो वैद्युत फ्लक्स में हम इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय फ्लक्स अगर है तो उसमें फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो एन फाई बी है ये अनुक्रमानुपाती आई के होता है। जो भी इसमें धारा प्रवाहित की जाती है ये उसके अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। एन फाई बराबर एल आई, यहाँ अनुक्रमानुपाती का जो निशान है ये, तो जब हम बराबर में चेंज करते हैं तो एक नियतांक आता है और यहाँ ये नियतांक है एल। यहाँ एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से ये जो L है, चूँकि एन फाई बराबर है एल आई, तो L का मान हो जाएगा एन फाई बी अपॉन आई। ये फॉर्मूला जो है हो जाएगा स्वप्रेरकत्व का या स्वप्रेरण गुणांक का। ये यहीं से आया है एन फाई बी बराबर एल आई, तो L बराबर हो जाएगा एन फाई बी अपॉन आई। ये इसका फॉर्मूला है स्वप्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का। अब हम इसकी परिभाषा करेंगे इसी फार्मूले से। ये गणितीय रूप है और इसे हम भाषा के रूप में लिखेंगे तो इसकी परिभाषा या डेफिनेशन आ जाएगी। यदि I बराबर 1 यानी एकांक हो धारा, 1 एम्पियर धारा हो, तब क्या होगा, L बराबर हो जाएगा एन फाई बी।
तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर हम जो कुंडली है उसमें धारा का मान एकांक कर दें, यानी I बराबर 1 एम्पियर हो, तब L का जो मान है वो N फाई के बराबर हो जाएगा। I की जगह 1 रख दिया तो L बराबर N फाई। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं L की। अगर कुंडली में धारा 1 एम्पियर हो या एकांक हो, तो जो कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक है वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या है उसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे, किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। जबकि कुंडली में एकांक धारा बह रही हो। एकांक का मतलब है 1 एम्पियर धारा। तो ये जो है, जो यहाँ हमने लिखा हुआ है, इसे हमने भाषा में लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा हो गई। अगर परिभाषा आती है तो आपको यही लिखनी है, उसके साथ अगर आपको फार्मूला आता है तो ये लिखना है। अब हम इसे, जो स्वप्रेरण गुणांक है, ये जो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसके रूप में इसका फार्मूला निकालेंगे। हम जानते हैं जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अगर हम उससे E से प्रदर्शित करते हैं तो E का मान होता है -N डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे के नियम में हम पहले पढ़ चुके हैं। N कुंडली में फेरों की संख्या है और डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। ये वहाँ भी हमने बताया था आपको, इसे हम N को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हुआ माइनस डेल्टा N फाई बी अपॉन डेल्टा टी। और ये जो N फाई बी है, इसका जो मान है वो कितना होता है, ये आप देख सकते हैं। N फाई बी बराबर LI। तो इसे ही हम यहाँ लिख देंगे, बराबर माइनस डेल्टा LI अपॉन डेल्टा टी। ये हुआ। अब किसी कुंडली के लिए जो L है, स्वप्रेरण गुणांक है, वो नियत होता है, ये नियतांक है एक। इसे हम फिर बाहर निकाल सकते हैं। तो E बराबर हुआ -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, या ये डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी है कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। और ये जो ऋण चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल E सदैव उस दिशा में प्रेरित होता है कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे। ये लेंज के नियम के अनुसार है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये जो L है, L बराबर हुआ -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से ये फार्मूला स्वप्रेरण गुणांक का प्रेरित विद्युत वाहक बल E के पदों में हुआ।
यहाँ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी तो है कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, और ई है कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, और एल है स्व प्रेरण गुणांक सेल्फ इंडक्शन। और ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो धारा परिवर्तन का विरोध करती है। इस फार्मूले से भी हम एल की परिभाषा कर सकते हैं। कैसे? ये जो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है, यानी धारा परिवर्तन की जो दर है, अगर वो एक हो यानी 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, अर्थात धारा में जो परिवर्तन है वो 1 सेकंड में 1 एम्पियर का हो रहा है, तब जो एल है वो ई के बराबर होगा संख्यात्मक रूप से। क्योंकि ये ऋण चिन्ह हम यहाँ इसको छोड़ देंगे, केवल इसका संख्यात्मक मान लेंगे, क्योंकि ऋण चिन्ह तो आपको मैंने बताया है ये केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब इसे ही हम भाषा के रूप में लिख देंगे। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। एल का मान ई के बराबर होता है। वो कंडीशन क्या है कि जबकि ये धारा परिवर्तन की दर 1 हो, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 हो। 1 का अर्थ है 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। जो एल का मात्रक है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। क्योंकि हेनरी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए उसके नाम पर ही इसका जो मात्रक है वो हेनरी है। इसके अलावा मिली हेनरी होता है, जैसा 1 मिली हेनरी, ये हेनरी को एच से प्रदर्शित करते हैं। और जो छोटे मात्रक हैं, चूँकि हेनरी एक बड़ा मात्रक है तो मिली हेनरी है, तो मिली हेनरी का मतलब है 10⁻³ हेनरी। और ऐसे ही माइक्रो हेनरी है, ये 10⁻6 हेनरी। अब आप ये फार्मूला देख रहे हैं, यहाँ से आप हेनरी की परिभाषा लिख सकते हैं। अगर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान 1 हो और ऐसी स्थिति में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी 1 वोल्ट हो, तो एल का मान 1 हो जाएगा। 1 हेनरी है, उसकी हम परिभाषा यहाँ लिख रहे हैं। यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल 1 यानी 1 है और ई इक्वल 1 वोल्ट, इसे आप लिख सकते हैं एम्पियर प्रति सेकंड। ये जो धारा परिवर्तन की दर है और ई का मान 1 वोल्ट हो, तो ऐसी स्थिति में तब एल बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम 1 हेनरी की परिभाषा लिख सकते हैं। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 हो, होने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित
विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। इस प्रकार से ये आप हेनरी की परिभाषा अगर आती है वो लिख सकते हैं। जो स्वप्रेरण गुणांक L है उसका विमीय सूत्र या विमा तो होती है mL² T⁻², A⁻²। ये इसका विमीय सूत्र है। आप कोई से भी फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये जो L बराबर E/डेल्टा है, आप इनमें सब की विमाएँ लिख दीजिए तो ये आ जाएगा। तो इसी से आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, जो मूल मात्रक है। मूल मात्रक ये द्रव्यमान के लिए है तो द्रव्यमान का यहाँ किलोग्राम लिख देंगे, ये मीटर स्क्वायर और ये सेकंड की पावर -2 और ये एम्पियर की पावर -2। ये इसका मूल मात्रक हो जाएगा। वैसे तो यहीं तक ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में या अन्य कहीं आपको थोड़ा आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ 2-3 फार्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा। जो लंबी परिनलिका है, लंबी परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ आपको लिखवाऊंगा। अगर कोई लंबी परिनलिका है और जिसकी लंबाई L है और परिच्छेद क्षेत्रफल A है और उसमें फेरों की संख्या N है, तो ऐसी स्थिति में जो L का जो मान है, जो परिनलिका का स्वप्रेरकत्व है, L बराबर होता है μ0 n² A/L। ये होता है। μ0 आपको पता ही है, निर्वात की चुंबकशीलता है। और अगर कोई परिनलिका म्यू चुंबकशीलता की क्रोड़ पर लिपटी हुई है, यानी परिनलिका के अंदर म्यू चुंबकशीलता का क्रोड़ है, कोई लोहा हो या अन्य चीज, अन्य धातु का हो सकता है कोई भी क्रोड़। जैसे हम परिनलिका के अंदर लोहे की क्रोड़ रख दें, लोहे की छड़ रख दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो स्वप्रेरण गुणांक है L बराबर होता है μ n² A/L। जहाँ जो म्यू है वो बराबर होता है μ0 और μr के गुणनफल के। जो μr है, जो μr है ये क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता। अब समतल कुंडली का है, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। अगर कोई कुंडली समतल है तो ऐसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो है वो ये होता है L बराबर μ0 आप जानते ही हैं, πn² R/2 इतने हेनरी होता है। ये हेनरी R जो है, ये जो कुंडली है उसकी त्रिज्या है। n आपको पता ही, ये चक्करों की संख्या है, फेरों की संख्या है। अगर हम किसी कुंडली के अंदर कोई भी छड़ रख दें लोहे की, जो लोह चुंबकीय पदार्थ है,
उसकी कोई भी छड़ हम रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कुंडली से बद्धचुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है और इस कारण से कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। यानी अगर जो कुंडली हमने ली है उसके अंदर हमने लोहे की छड़ रख दी सपोज, या कोबाल्ट की, निकिल की, जो भी लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एल का मान है वो बढ़ जाता है, जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है वो बढ़ जाता है। स्थितिज ऊर्जा जो कुंडली के अंदर संचित होती है। जब हम बैटरी द्वारा किसी भी कुंडली में विद्युत धारा भेजते हैं तो स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ये हमने आपको शुरू में समझा दिया है। और वो जो विद्युत वाहक बल है वो धारा के बढ़ने का विरोध करता है। तो धारा को स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो बैटरी द्वारा दी जाती है, जो कि कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और अगर आप जानते ही हैं ये तो स्वप्रेरकत्व एल होता है कुंडली का, और अगर अंतिम स्थायी धारा I0 है तो एल का जो मान है वो होता है 1/2 LI0 का स्क्वायर। I0 क्या है? अंतिम स्थायी धारा। अंतिम स्थायी धारा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।